वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर बाइट। आज की वीडियो में हम ड्रॉप कैप कमांड को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ड्रॉप कैप के लिए मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है। अगर आपको सैम्पल टेक्स्ट इंसर्ट करने का तरीका नहीं आता तो मैं एक दफ़ा फिर आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। हम पिछली क्लासेस में ये रैंडम टेक्स्ट मुख्तलिफ तरीके से इंसर्ट कर चुके हैं। इज इक्वल टू RAND मैंने प्रेस किया, ब्रैकेट स्टार्ट और फिर नंबर ऑफ पैराग्राफ्स कॉमा नंबर ऑफ लाइन्स इन पैराग्राफ या नंबर ऑफ सेंटेंसेस, फिर ब्रैकेट क्लोज करके मैंने इंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास 5 पैराग्राफ्स आ गए जिसमें हर एक में 5 सेंटेंसेस हैं। ड्रॉप कैप ऑप्शन को ऑन करने के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, आपने किसी भी पैराग्राफ के स्टार्ट में माउस कर्सर को स्टॉप कर देना है, ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जब हम ड्रॉप कैप पे क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक ड्रॉप जो कि टेक्स्ट के अंदर उस वी को कैपिटलाइज करके बड़ा करके हमें दिखाता है, और फिर इन मार्जिन जो कि टेक्स्ट से बाहर मार्जिन में हो जाता है। तो आपको जो भी ऑप्शन आपकी मर्ज़ी का हो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ एसोसिएटेड कुछ और भी कमांड्स हैं। ड्रॉप कैप ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास लाइन्स टू ड्रॉप की ऑप्शन है। तो आप कितने लाइंस ड्रॉप करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने 3 लाइंस ड्रॉप की हैं। अगर हम 4 कर दें या 5 कर दें तो उस हिसाब से ये वीडियो का बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके प्रेस करें, ये देखिए 5 लाइंस इसने ड्रॉप कर दिए। अब दोबारा से ड्रॉप कैप ऑप्शंस में आते हैं और इसको फ़र्ज़ करें 4 कर लें। फिर डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट है कि हमने इस वी को बाकी टेक्स्ट से कितना डिस्टेंस देना है। तो उसके लिए आप यहाँ से कुछ डिस्टेंस दे दें। मैंने 0.5 का दिया है। ओके, ये देखें यहाँ पे वी और बाकी टेक्स्ट के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस आ गई है। दोबारा से अगर हम इस डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। ये हमारे पास ड्रॉप कैप की ऑप्शन थी। इसके अलावा वर्ड आर्ट, तो वर्ड आर्ट ऑलरेडी जिस तरह हमने टेक्स्ट बॉक्स किया था इसमें और वर्ड आर्ट में थोड़ी सी डिफरेंस है। टेक्स्ट बॉक्स में हम सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं और फिर उसमें टेक्स्ट लिखते हैं और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, और जो ऑप्शंस टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड हैं वो फिर आ जाते हैं हमारे पास। वर्ड आर्ट भी सेम ही है, लेकिन इसमें हम पहले स्टाइल सेलेक्ट करते हैं और फिर एक रैंडम बॉक्स जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है और उसमें हम वही ऑप्शन कर सकते हैं। तो अगर आप वर्ड आर्ट और टेक्स्ट बॉक्स को करना चाहते हैं तो हमारी टेक्स्ट बॉक्स वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स और इन दोनों कंपैरिजन में आपको भी समझाता हूँ। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लें, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स हमने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे कुछ भी लिखा और इसको सेलेक्ट करेंगे हम। उसके लिए कोई सा स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और साइज़ होम टैब्स में जाकर इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर देंगे। तो अगर आप देखें ड्राइंग टूल्स में हम आए तो यही ऑप्शंस जो हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, ये ऑप्शंस अगर हम वर्ड आर्ट भी ड्रा करेंगे तो उसमें भी आ जाएंगे। मैं अभी इंसर्ट में आकर वर्ड आर्ट ड्रा करता हूँ। डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हमने जब टेक्स्ट बॉक्स लिया तो सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया और फिर उसमें वही ऑप्शन आ गए। अब हम एक स्टाइल चूज़ कर रहे हैं। पहले ये स्टाइल हमने चूज़ किया, अब यहाँ पे हमारे पास उसी स्टाइल में लिखाई टेक्स्ट आ गई है, और ऑप्शंस को अगर आप देखें तो वही सेम टू सेम वही ऑप्शंस हैं जो हमने टेक्स्ट बॉक्स के साथ किए थे। तो अगर आप वर्ड आर्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो इसी प्लेलिस्ट में इसी प्लेलिस्ट में वर्ड आर्ट क्लियर करने के लिए आप हमारी टेक्स्ट बॉक्स वाली वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। हमारे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।